अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंजिलों का। नाज़रीन, जैसा कि अब जून का महीना ख़त्म होने जा रहा है और आगे जुलाई का महीना शुरू होने वाला है, तो मुख्तलिफ़ नाज़रीन और किसान भाई हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि बाजरा किस तरह काश्त किया जाए और बाजरा काश्त करने का जो सही मौसम है वो कौन सा है और इसके लिए कौन सी ज़मीन बेहतर रहेगी। ये मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हैं जो कि नाज़रीन जो है ना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछ रहे हैं। तो मैंने आज ये मुनासिब समझा कि क्यों ना हो कि इसकी बाकायदा तौर पर एक वीडियो बनाकर जारी कर दी जाए, ताकि दोस्तों को इस तरह ज़्यादा तादाद में सवाल ना पूछने पड़ें और उन्हें जामे किस्म का जवाब मिल जाए। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि इस मौसम में अमूमी तौर पर किसान इससे पहले काटन काश्त कर चुका है, किसान इससे पहले गवारा की काश्त भी मुकम्मल कर लेगा और किसान इससे पहले जो मुख्तलिफ़ किस्म की इस सीज़न की जो फसलात हैं सारी की सारी वो काश्त कर चुका है। अब जो बचे खुचे रकबे बचे हुए हैं या कोई कमज़ोर रकबा बचा हुआ है या सनफ्लावर के बाद किसान का रकबा फारिग हुआ है या किसी जगह पर उसने तिली काश्त नहीं की, जो आजकल महंगाई का दौर है, तो एक एक इंच और एक एक एकड़ एक एक कनाल खाली नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसके ऊपर कुछ न कुछ काश्त करना चाहिए। तो नाजरीन, जुलाई के पहले हफ्ते से जो बाजरे की काश्त है इसका सीज़न शुरू हो जाता है। तो ये सोचने की बात है कि जुलाई के पहले हफ्ते से बाजरे की काश्त का सीज़न क्यों शुरू होता है। नाजरीन, मैं ये बताता चलूँ कि जो जुलाई का पहला हफ्ता है, ये समझें कि एक हिंदी ज़बान का समझ लें या देसी महीना समझ लें, ये हाड़ इसे बोलते हैं और ये उसकी आखिरी पंद्री है। यानी हाड़ की आखिरी पंद्री में अमूमी तौर पर जो रकबा होता है वो नीचे से वतर को ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर देता है और इसमें जर्मिनेशन बेहतर होना शुरू हो जाती है। अमूमी तौर पर प्री मानसून बारिशें भी हो रही हैं आजकल और रकबा अपना वतर ऊपर करना भी शुरू कर देता है। तो जुलाई के पहले हफ्ते से अगस्त के पहले हफ्ते तक या वस्त अगस्त तक आप चले जाएं तो इस बाजरे की काश्त की जा सकती है। वैसे बेहतरीन अगर इसका मौसम कहा जाए तो वो जुलाई के पहले हफ्ते से लेकर अगस्त के पहले हफ्ते तक है। हमने 2 साल पहले अगस्त के वस्त में जाकर काश्त किया था, तो उस वक्त भी हमें उसकी बेहतरीन एवरेज आ गई थी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जुलाई के पहले हफ्ते से अगस्त की 15 तारीख तक इसका बेहतरीन मौसम है, आप इसे काश्त कर सकते हैं। नाजरीन, बाजरा काश्त करते वक्त सबसे पहली बात जो है वो है इसकी बीज की सिलेक्शन। तो बीज आप अगर जाएंगे कंपनीज के देखेंगे तो हर कंपनी ने मुख्तलिफ नामों से बीज निकाला हुआ है। वो जो है ना, अब मैं नाम लूँ तो एक बड़ी लिस्ट है, यानी जिससे भी आप लोग पूछोगे तो वही कहता है कि ये मेरे पास हाइब्रिड बाजरा है। बहरहाल मैं मुख्तसरन यही कहूँगा कि एक अच्छे से बीज का इंतखाब करें, उसके बाद आप लोग अपने रकबे को तैयार करें और रकबे को तैयार करके उसमें कम अज कम, मैं ये कहना चाहूँगा कि कम अज कम आधी बोरी डीएपी आप बवक्त काश्त, बाजरे की काश्त करने के वक्त आप आधी बोरी डीएपी का इस्तेमाल करें। और फिर उसको आपने ड्रिल करना है तो ड्रिल भी किया जा सकता है। ड्रिल करने के साथ साथ बाजरे को अगर आपने छटा देना है तो अमूमी तौर पर लोग छटा भी देते हैं, लेकिन मैं बाजरे के मुतालिक आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अमूमी तौर पर जो मकई को काश्त करने वाला प्लांटर है उसकी जो बेड है, बेड की चौड़ाई उसकी कम की जा सकती है। अमूमी तौर पर उस बेड की जो चौड़ाई होती है वो 20 इंच, 21 इंच या 22 इंच होती है। अगर उसे क्लोज किया जाए तो उसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंच, 14 इंच, 12 इंच से 14 इंच बाकी बच जाती है। तो बाजरा काश्त करने वाले जो किसान भाई हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जो काटन काश्त करने वाला, वो जो मकई काश्त करने वाला प्लांटर है उसके बेड की विड्थ को कम करके 12, 13, 14 इंच कर लें और फिर उसके जरिए आप लोग बाजरा काश्त करें।
और बीज से बीज का जो फासला है वो 6 इंच का रखेगा। प्लांटर जो है ना, बीज से बीज का जो फासला रखेगा वो 6 इंच का रखेगा। जब 6 इंच के फासले के ऊपर आप लोगों का बाजरा होगा, उधर आपकी लाइन से लाइन जो फासला आकर बचेगा वो बचेगा तकरीबन जो है ना आप समझ लें कि 12 इंच 13 इंच, यानी 1 फुट का आप लोगों का फासला बचेगा। तो इस तरीके से जो आपका काश्त किया गया बाजरा है, इसके 2 फायदे होंगे। एक तो जो उसके अंदर आप खाद इस्तेमाल करोगे वो पूरी की पूरी उसी बाजरे को लगेगी जो आपने काश्त किया है, आपकी इधर उधर आपकी जो वो खाद है वो ज़ाय नहीं होगी। दूसरे नंबर पर बहुत ज्यादा बचत होगी पानी की। जब आप लोग पानी देते हैं तो जो सीधी जमीन, जिसे यानी कि पद्धरी जमीन बोलते हैं, उसके ऊपर जब आप पानी देते हैं तो नाजरीन हमें आजकल बताते हैं, किसान दोस्त बताते हैं, अभी मेरे पास बैठे हुए गए हैं तो वो बता रहे थे कि जो तिल्ली को हम पानी दे रहे हैं, सीधी जमीन पे जो तिल्ली काश्त की है, वो 16-16 लीटर 1 एकड़ के ऊपर खर्च आ रहा है। और जिन लोगों ने खेलियों के ऊपर लगाई है उनका 3 से 5 लीटर मुश्किल से डीजल लग रहा है और उनका जो है ना 1 एकड़ सैराब हो जाता है। हमारे साथ भी इसी तरह का प्रैक्टिकल हो रहा है कि जो प्लांटर के ऊपर है उसके ऊपर डीजल बहुत कम लग रहा है और जो ड्रिल पे है उसके ऊपर डीजल बहुत ज्यादा लग रहा है। तो लिहाजा बाजरे को भी आप लोग प्लांटर पे काश्त करें ताकि आपका आबपाशी का खर्च कम से कम आ सके। और उसके बाद जो है आपकी जो खाद है जो आप दोगे वो सारी की सारी बाजरे को लगेगी, इधर उधर आपकी खाद ज़ाय नहीं होगी। ये दूसरा फायदा है। नाज़रीन, अगर आप लोग वक्त पे काश्त करें, अच्छे बीज का इंतखाब करें तो बाजरा, मेरा ज़ाती तजर्बा है, बाजरा 45 मन तक की एवरेज भी दे सकता है। अमूमी तौर पर नाज़रीन जब सुनेंगे तो वो कहेंगे जी बाजरा 20 मन एवरेज देता है, 18 मन एवरेज देता है, वो तो 15 मन भी देता है, 10 मन भी देता है। वो तो है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही उसका मीठा निकलेगा। अगर आप लोग बाजरे को वक्त काश्त खाद सही देते हो, अगर आप लोग बाजरे की ऊपर आबपाशी का ख्याल रखते हैं और फिर उसकी आगे वाली जो न्यूट्रिशन है उसका आप ख्याल रखते हैं, सही वक्त पे पानी देते हैं और सही वक्त पे उसको खाद देते हैं, तो बाजरे के अंदर पोटेंशियल है कि आपको 45 मन तक की एवरेज भी दे सकता है। ये हमारे प्रैक्टिकल में रहा है। तो नाजरीन, बाजरे के रेट्स के मुतालिक जब बात करते हैं तो बाजरे के मुतालिक भी मैं वही बात करूंगा जो गवारा के मुतालिक करता हूं कि गवारा के काश्तकारों को भी हम यही कहते हैं कि जब गवारा काश्त करें तो थोड़ा अपने अंदर हौसला पैदा करना है कि गवारे को रख देना है और जब उसका रेट मुनासिब बने तो उसे जो है ना सेल आउट करना है। इसी तरह जो बाजरा काश्त करने वाले हैं उन्हें भी यही गुजारिश करेंगे कि वो बाजरा जब उसकी जो पैदावार हासिल करें तो उसके बाद उसे रख दें। जब उसे रख दोगे तो बाजरे का तो 6 महीने के अंदर अंदर रेट बन जाता है और जब इसका रेट बनता है, बेहतरीन रेट बनता है। अमूमी तौर पर अगर रेट इसका 4000 है फी बोरी, तो फिर यही बाजरा जो है ना वो 7000, 8000, 10000 पे भी जा सकता है, इससे भी ज्यादा जा सकता है। तो लिहाजा कम वक्त में, और फिर ये वो वाला वक्त है जिसमें जमीन हमारी ज़ाय हो रही है, यानी वक्त का ज़िया हो रहा है और ज़मीन की जो है ना वो जो हमने इस्तेमाल में लाना है वो उसका दौरानिया हम ज़ाय कर रहे हैं। तो उस दौरानिए को बचाकर कम वक्त में, और फिर इसकी जब पैदावार हासिल होती है तो ज़मींदार ख़ास ज़रूरत में होता है, तो उस वक्त ये ज़मींदार को अगर 40 मन की, 35 मन की, 40 मन की औसत दे जाए तो ज़मींदार को इस आमदन का अच्छा खासा सहारा मिल जाता है। नाजरीन, बची खुची ज़मीन जो हम पहले काश्त नहीं कर सके, दूसरी फसलात, उसके ऊपर ज़रूर बाजरा काश्त करके अपनी आमदन को बढ़ाएं, अपने मुल्क की माशी सूरत हाल में अपना ज़रूर हिस्सा डालें, अपने मुल्क को बेहतर बनाएं, अपने आप को बेहतर बनाएं। फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।